लाइफ में कुछ ऐसे फेसेस होते हैं ना जब सब कुछ सिंपल होता है, बस मैं और तुम। नो स्ट्रेस, नो ओवर थिंकिंग, बस नॉर्मल सी लाइफ। अभी आया ना मजा बेडू। ये कुछ पल है इसमें हम दोनों ही हैं। मैं चाहता था कि ये रिकॉर्ड करे कि हम क्या करते थे, कि हम अपने बच्चे को दिखा सके कि जब तू पैदा होने वाला था तो तेरी माँ क्या कर रही थी और तेरा पप्पा क्या कर रहा था। हम कितना मजा कर रहे थे। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं पप्पा बनने वाला हूँ। फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई वाइफ। इस जर्नी में जितना तुम स्ट्रॉन्ग हेडेड रह सकते हो, हेल्प्स यू अ लॉट, नॉट जस्ट टू यू पर तुम्हारे पार्टनर को भी हेल्प करता है। तेजस मेरे साथ कर ये वाला, आजा। भिड़ो, झाड़ लगा भिड़ो। अपने बच्चे लोग के लिए क्या छोड़ के जाएंगा? जंगल। जंगल। ऑनेस्टली हमें ऐसा लगता था कि ये फेसेस ऐसे ही रहेंगे। हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स भी होती थी पर वो भी क्यूट लगती थी। थँक यू. हाय, तुमचा पैसा दाखवा. मस्त. ओहो छान, ओहो एक ओहो नंबर. ओहो. किती ओरडा खाल्ल्यानंतर भेटलाय? ये जो वीडियोस है वो एक्चुअली हमारे नॉर्मल वीडियोस है। थोड़े नोकझोंक, थोड़ा झगड़ा, थोड़ा मस्ती, पर एक चीज तब हमें समझ नहीं आ रही थी। ये नॉर्मल ज्यादा दिन तक नॉर्मल नहीं रहने वाला है। तब हमें लग रहा था कि ये हमारे लाइफ का और एक फेज है। पर एक्चुअली ये हमारा सिर्फ हम वाला लास्ट फेज moment. था। हाँ, लास्ट मोमेंट। एक पॉइंट के बाद आपको लाइफ भी सिग्नल देने लगती है, अब लाइफ चेंज होने वाली है। और हमारे लिए वो दिन आ चुका था। आ चुका है। क्या 6 बजे बुलाया? आज डेट क्या है? May 3rd। देखो हम पिकनिक के लिए रेडी हो गए। फर्स्ट बैग, सेकंड बैग मेंबर का बैग है और 3 लोग। पैकिंग करते वक्त मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं रहा था कि मैं एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ। व्हाट्सअप तेजश्री मंजीत यादव। आय डोंट नो. डर लग रहा है, एक्साइटेड है? कुछ भी फील नहीं हो रहा है। नहीं ना, आई एम एक्साइटेड बट आई मी पण पाया पडून घेतो. पहिला आशीर्वाद. चांगला झाला. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. अरे वाह, आयुष्मान भाऊ. बड़ा किस्सा आहे ना. मस्त. हा, एकदम एन्जॉय करू. आपण पिकनिकला चाललोय. आपण आलो आहोत डिलेव्हरीसाठी. मम्मीनी 2 बाटल्या घेतल्यात. माझ्याकडे 1 बाटली आहे आणि फाईल पण. मम्मी टू बी. हाँ, एंड दैट्स हाउ वी विल गो होम. और मुझे लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, पर टेंशन अभी बढ़ना था। कुछ बताना चाहोगे? आपकी आंखों में पानी दिख रहा है. पानी 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 तो नहीं, पानी. केसर बादाम ये एकदम बेस्ट मिल्क बनाती है. विद लॉट्स ऑफ घी। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ. यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ आए हुए लोगों को खाना नहीं मिलता है. कैसा लग रहा हो दोस्तों? न्यू लुक. और जिस दिन दैट वाज 3rd of May मुझे बुलाया था इंडक्शन के लिए, वो नहीं हो पाया। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि मेरा बीपी कब नॉर्मल हो जाए। लेकिन वेट करते हुए हमने क्या किया? तो एक चाह थी जो हमने फुलफिल करने की कोशिश की. पिज़्ज़ा. खाइला. जादू। काम डाउन. रात के 3:30 बज रहे हैं. ये चल रहा है मंच. नींद नहीं हो पाया, बस 1 ही घंटा सोई और ये लोग बार बार सब चेकअप करने आते हैं आफ्टर एवरी आवर और 2, बट विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ फिलहाल तो सही चल रहा है। दोस्तों मैं घर जाके सो के आ गया हूँ. अभी बज रहे हैं 11:30, पौने 12 एंड ये इनका मील टाइम है. दिस इज़ लंच, नॉट ब्रेकफास्ट. होना चाहिए.
तुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि आज वीकेंड है और यहाँ पे रिप्लेसमेंट चलता नहीं है वीकेंड में एंड विजिटिंग भी अलाउड नहीं है, तो पेशेंट को बाहर जाना पड़ेगा विजिटर को मिलने के लिए। सबसे बड़ा सपोर्ट, एंड आई शुड से आई एम ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, एटलीस्ट मम्मी साथ थी, मम्मी का सपोर्ट था, मम्मी आसपास थी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये स्ट्रेस नहीं था कि आगे क्या होगा, कैसे करूँ। इंडक्शन कुछ ऐसी चीज़ है, आप गूगल सर्च कर लो बट इस वीडियो के बाद, जो कि ऐसा था, मैं इतनी डरी हुई थी, फर्स्ट टाइम था। मैंने मंजीत को बोला था पास ही रुक, कहीं नहीं जाएगा तू, और मैं इतना चिल्ला रही थी, बहुत डर रही थी। और वो आई डोंट नो, आई मीन अभी भी मुझे वो ऐसे अजीब सा फील हो रहा है। और इंडक्शन के बाद हमें रुकना था 48 आवर्स टू सी कि मुझे वाटर ब्रेक, लेबर पेन आ रहा है क्या, वाटर नेचुरल ब्रेक, लेबर पेन ना, हाँ नेचुरली आ रहा है क्या, इंड्यूस किया उन्होंने पेन। हाँ नाउ इट वाज अंदर से बॉडी कैसे उसको रिएक्ट करती है वो देखना था 48 आवर्स में, कि मेरा जो सर्विक्स रहता है वो कितना सेंटीमीटर, वो एटलीस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक यू टू द लेबर रूम। अभी बज रहे रात के 2 और थोड़ा सा दुख रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं एक प्रेगनेंसी जर्नी को खुद की आंखों से देख रहा हूँ और वो पूरे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एंड इट्स नॉट दैट इजी। सो फाइनली हमें 48 आवर्स वेट नहीं करना पड़ा। लकीली नेक्स्ट डे ही जब वो चेक करने आए थे, मेरा 2.5 सेंटीमीटर का सर्विक्स ओपन हो गया था एंड मुझे लेबर वार्ड में शिफ्ट करने लेके जा रहे थे। हाउ इज द फीलिंग? ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, शावर लिया ना इसके लिए। अंदर बहुत ठंडा है। फीलिंग इज हो जाए यार, बेचारा आ जाए बाहर, बस उसके लिए। वो भी अंदर अटका है, हम भी बाहर अटके उसके। आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस। लेबर वार्ड में भी हम क्या कर सकते हैं, एक शादीशुदा कपल लेबर वार्ड में क्या कर रहा है देखो ना, मेरे से प्यार से नहीं बात करती है। हाँ तो ले वीडियो, इस वजह से तू और मेरे को ये कर रहा है कि मैं वीडियो में और बोल रही हूँ। नहीं, प्यार से नहीं बात करती है। ये प्यार से बात करने ये की कौन ये कौन सा तरीका? दर्द में है, तुझे मैंने इसलिए लाया कि तू मुझे दर्द में कंफर्ट करे। क्या मैंने नहीं किया? When you need it, ना क्या बोलते हैं, 1 मिनट आ नहीं। I still need it. हाँ। Shit यार, तू स्क्रिप्ट भूल गई। डायलॉग नहीं आ रहा था। अभी मैं डिलीवरी होने के बाद भी हाँ। 10 दिन तक ये ऐसे इरिटेट करता है मुझे। इसको कितना मैंने इसको इधर कंफर्ट के लिए, अभी मेरे को रुला के रहेगा। अभी इसमें रोना क्या, हम तो एक्टिंग कर रहे थे ना। एक्टिंग नहीं था, मेरे को तो सीरियस आर्ग्यूमेंट लगी। मैं तो एक्टिंग कर रहा था। अब किसी चीज का वेट नहीं था क्योंकि जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। हम उस पड़ाव पे आ चुके थे, चीजें बढ़ने लग गई थी, और न्यू फेज की शुरुआत हो चुकी थी। विच इज नॉट जस्ट अ फेज anymore. आज के चंद घंटे and I'm so happy, excited, everything. मजा आ गया, बहुत आराम की। पे अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी, बच्चे का हार्ट बीट नहीं अगर मॉनिटर पे दिख रहा है या फिर कुछ भी अनयूजुअल है उस मॉनिटर पे, तो मुझे वो बटन प्रेस करना था। मैं तो गरम तवे पे था, लिटरली गरम तवे पे था। मैं सिर्फ डर रहा था और मेरे शक्ल पे सिर्फ 12 बजे हुए थे कि क्या चल रहा है। मुझे सिर्फ वो, मैं ऐसे खड़ा हूँ वो बटन को हाथ लगा के, और एक हाथ इसके हाथ में, एक हाथ मेरा वो बटन पे, जैसे डॉक्टर बोलेगा बटन दबाओ, मैं धड़ाम। तो आपने जो भी वीडियोस देखे एक्सरसाइज वाले, वो सब हमने ये प्रोसेस चालू के 1-2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा मैंने फिज़िकल वर्क कोशिश की करने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो। लगभग 2 घंटे, आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली, मैंने ट्राई किया पुश करने का। जितना भी मैं पुश कर रही थी ना, यू वोंट बिलीव, आई वॉज रियली हैप्पी। आई डोंट नो वाई, फॉर व्हाट रीज़न और व्हाट,
I was not at all, I wanted to see my baby, I wanted to see, I don't know यार, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं वो पूरे जोश से, इतने जोश से ना कि वो बेड जो था एक साइड से थड़ करके नीचे हो गया था, इतना ज़्यादा मैं जोर लगा रही थी. आफ्टर 2 to 3 hours फिर वो लोग ने बहुत सारा इक्विपमेंट्स भी यूज़ किया टू मेक अ नॉर्मल डिलीवरी. जैसे वो मतलब वो चीज़ का नाम नहीं याद है. हाँ, फोर्सेप बोलते हैं क्या उसे. हाँ, फोर्सेप यूज़ किया. फिर वो एक ऐसा ना बेबी को पकड़ के खींचते हैं, वो वही फोर्सेप होता है क्या. हाँ, मतलब नीचे कट किया था. हाँ, एंड सो दैट बेबी को बट एक पॉइंट आया जहाँ पे आहान का हार्ट बीट्स नहीं दिख रहा था, ड्रॉप हो रहा था. हाँ, बेसिकली वो जो जितना होना चाहिए वो नहीं होता. और एंड इट वाज डिक्लाइनिंग, वो डिक्लाइनिंग के इसमें था. वो हमें नहीं पता चला कि वो क्यों क्या हुआ. मुझे सिर्फ उन्होंने लास्ट कॉल दिया कि इमरजेंसी बटन दबा दे. एंड सब लोग आए एंड और एकदम बाजू में ही आईसीयू रूम था. डायरेक्ट सा धाड़ जैसे पिक्चर में होता है ना कि एक बिल्डअप किया हुआ रहता है ऑलरेडी, सब कुछ प्रिपेयर्ड था. सो इट वाज दैट मोमेंट. वो अंदर लेके गए इसे एकदम धड़ाधड़, एक रूम से दूसरे रूम में. मैं सिर्फ इसको पकड़ के ऐसे ऐसे चल रहा हूँ एंड द प्रोसेस बिगेन. और उसके बाद वो पूरे टाइम हम लोग एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे एंड वी वर लाइक, मतलब लिटरली हम लोग सिर्फ ऐसे ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही बैठे था. एंड मेरे अंदर ऐसा चल रहा था कि तेजस तू ठीक है ना. मैं इसको 10 बार पूछ रहा हूँ तू सो मत, लेकिन क्योंकि उसको इंजेक्शन एंड ऑल कंटिन्यूस चालू था. एंड शी वाज हैप्पी. इसके फेस पे तभी भी स्माइल था एंड मैं पैनिक था कि भाई सब कुछ सही है ना. सो ऐसा सिचुएशन था. एंड द नेक्स्ट मोमेंट इज उस एक आवाज़ ने सब कुछ चेंज कर दिया. वहाँ पे सिर्फ एक आहान का जन्म नहीं हुआ, इट वाज अस जिसका पुनर्जन्म हुआ एज अ पेरेंट. सो एज अ मदर मैं उस बेड पे थी. आई हैड नो आइडिया क्या हो रहा है. मैं बस थोड़ी बहुत चीज़ें सुन रही थी. मेरा पूरा ध्यान था कि मैं पूरा जोर लगाऊँ, पूरा पुश करूँ, मेरी तरफ से मैं 110% दे दूँ और मेरा बच्चा सेफली आए. बट सम और दी अदर वे मैं ये सुन रही थी कि हार्ट बीट्स ड्रॉप हो रहे, ये हो रहे. ये सुन के मैं पैनिक हो रही थी कि कुछ भी करो, काट लो मेरा पेट, मेरे बच्चे को सेफली निकालो. आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. और रीज़न ये था नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने का. आहान ऐसे मुँह करके था पेट में. उसका सर नीचे था बट वो मुँह ऐसा करके. इट वाज नॉट सीधा कि नीचे से इजीली आ पाए. तो डॉक्टर्स का ये मानना था फोर्सेप करने के बाद भी नहीं हो पाया क्योंकि दे सेड अगर उसको हम ज़बरदस्ती निकालते तो शायद उसके नोज़ पे स्क्रैच आता, उसे इंजरी आ जाती थी. दैट्स व्हाई दे हैड टू गो फॉर द सी सेक्शन. जो मुझे भी पूछा, इसको भी पूछा एंड मेरे को पूछते हैं कि आर यू ओके विद दैट. आई एम लाइक गो फॉर इट. I am ready for every freaking thing. I just need my baby. I was prepared here, so I was okay. And for a reason, I knew. मंजित सुई से डरता है, मंजित खून से डरता है. तो जैसे यहाँ पे अलाउड होता है हस्बैंड ऑपरेशन रूम में, मेरा ऑल द टाइम कंसर्न ये था ही शुड नॉट फेंट, ही शुड नॉट, मतलब मेरी सर्जरी चल रही है, ये बाजू में मुझे बिस्तर पे नहीं दिखना चाहिए. सो इस वजह से आई वॉज कॉन्स्टेंटली लाफिंग एंड स्माइलिंग. आई वॉज ऑल्सो ओके. बट मेरा मेन मोटो ये था कि ये ठीक रहे. तो ये रोए जा रहा है, मुझे वो कह रहा है सॉरी तेजस, सॉरी तेजस. आई एम लाइक आर यू मैड? ये हमारे लिए खुश हो जा, हमारा बच्चा अभी थोड़े ही मोमेंट्स में हमारे हाथ में आने वाला है. व्हाई डू यू हैव टू क्राई? डोंट क्राई. आई वाज स्पीकिंग. थोड़ा शांत हो जा, शांत हो जा. सो यू कैन सी मी इन द पिक्चर्स. आई एम हैप्पी, आई एम ऑल गुड बिकॉज बच्चा आने वाला है, आहान मेरे हाथ में होने वाला है एंड सब कुछ सही होने वाला है. सो आई वॉज रियली हैप्पी. आई वुडंट से कि होना ही चाहिए या जो भी है, बट आई फील ये हर एक आदमी ने एक्सपीरियंस करना चाहिए एक बार तो ज़िंदगी में कि एक बर्थ कैसे होता है, एक लाइफ कैसे इस दुनिया में आती है. क्योंकि जब तक तुम देखते नहीं हो, जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करते हो, वो इंटेंसली शायद तुम नहीं फील कर सकते हो. क्योंकि जब मंजीत ने देखा, जब मंजीत ने फील किया,
आई नो उसने बहुत सारी चीज़ें वो उस मोमेंट पे फील की होगी। सो वो मोमेंट पे मतलब मैं ये भी बोलूँगा कि फिर से कि भगवान का वो हाथ था या वी आर ब्लेस्ड, आई बिलीव इन दैट। सो उस वजह से मैंने ये सब पूरा जर्नी देख पाया कि एक हॉस्पिटल में जब एक औरत अंदर आईसीयू या फिर वो उस लेबर वार्ड में जाती है जहाँ पे उसे डिलीवरी देना होता है, मैं वहाँ पे प्रेजेंट था एंड एज अ मैन मैं सिर्फ यही फील कर रहा था कि तेजस आई एम सॉरी बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग। क्योंकि वो जो पूरा मैंने जर्नी देखा, मैं सच बता रहा हूँ कि शायद एक आदमी वो जर्नी पे रहेगा ना साथ में एज अ हस्बैंड अगर वहाँ खड़े रहेगा ना, वो भी यही कहेगा आई एम सॉरी। एंड एज अ मैन मैं वो चीज़ शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो एक वुमेन को किस किस फेस से जाना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी में ना सब कुछ परफेक्ट दिखता है जो सामने से देख रहा होता है उसके लिए, बट जो उस चीज़ को गो थ्रू कर रहा होता है वो उससे उस ही इंसान को पता रहता है कि क्या हो रहा है उसके साथ या वो कैसे कर पा रहा है वो चीज़ें। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। हर एक हॉस्पिटल का अपना रूल होता है, हर एक कंट्री का अपना एक रूल होता है। तो जैसे हमारे इंडिया में अभी तक ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में अब तक हस्बैंड को या पार्टनर को ऑपरेशन रूम में नहीं लिया जाता है डिलीवरी के टाइम, वैसे ही यहाँ पे एक रूल था कि जब जिस वार्ड में मैं थी वहाँ पे मेरे साथ रात में कोई नहीं रुक सकता था। एंड इमेजिन तुम रात के 2:30 बजे एक बच्चे को जन्म देते हो। तुम एक दिन पहले से दैट इज़ 6 मई को मैं सुबह से लेबर रूम में थी, वाटर ब्रेक हुआ था, पुश कर रही थी, सब कुछ हुआ और फाइनली रात के 2:30 बजे आहान हुआ था। आहान होने के बाद भी मुझे खाना पीना कुछ नहीं दिया था। आई हैड टू स्टे हंग्री फॉर अ लॉट मैनी आवर्स और मेरे को बहुत भूख लगी थी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग मंजीत मुझे कुछ तो खिला दो। सुबह 7:30 बजे मुझे फाइनली एक ब्रेड टोस्ट दिया गया था तो और कॉफ़ी दी थी, तो मैं ब्रेड टोस्ट बटर के साथ खाई और मैंने आई रिमेंबर इट वेरी वेल। एक ही दिया था और वो बंदी को मैंने 4 बार बुला के 4 मांगे थे उससे और मैंने वो पागल की तरह खा लिए थे। वहाँ से निकल के मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया एंड देन दे टेल मी कि रात को 10 बजे मंजीत हैज़ टू कम होम, नोबडी कैन स्टे बैक विथ मी एंड आई हैव टू डील विथ एवरीथिंग माई सेल्फ। फर्स्ट डे एज अ मदर being alone and I don't know what to do, how to do. Although जो नर्सेस होते हैं उनको मिडवाइफ कहते हैं यहाँ पे, वो बहुत सपोर्टिव रहती है, वो बहुत हेल्प करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कोई और इंसान है, वो तुम्हारा अपना नहीं है। जो कंफर्ट मंजीत वहाँ होने पे मुझे मिलता या मेरी माँ वहाँ होने पे मुझे मिलता, वो मुझे मिडवाइफ से नहीं मिलने वाला है। सो आई वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 4 nights एंड 5th डे मुझे डिस्चार्ज मिला था। सो फर्स्ट नाइट में मेरे स्टिचेस एकदम फ्रेश थे, पेन कर रहे थे, बट आहान रो रहा था एंड मुझे नहीं समझ रहा था। मैं झप करके उठ रही थी, जबकि बोला जाता है धीरे से उठो, प्यार से उठो, यू नो इट इज़ ऑल हियर फॉर मी। मुझे मेरा पेन कुछ नहीं था, बट फॉर मी आहान वॉज रियली इम्पॉर्टेंट। वो मदरली इंस्टिंक्ट, वो जो भी फीलिंग थी, मुझे मेरी परवाह ही नहीं थी। बोलते हैं कि सी सेक्शन इज़ द मेजर सर्जरी, बहुत बड़ी सर्जरी होती है, बट मेरे को यहाँ से वो कुछ नहीं था। क्या ये वो, आई वॉज ऑल कंसर्न, वो रो रहा है, इज़ ही हंग्री, इसका भी पहला दिन है इस धरती पे, इसको भी क्या पता करना क्या रहता है, मुझे उसको देखना पड़ेगा। सो रात भर नींद नहीं हुई थी और उस रात भी बहुत स्ट्रेस में, बहुत सारी चीज़ें मैंने हंसते हुए कर ली थी कवर, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड हियर। सो ऑल द मदर्स आउट देयर, आई विल ऑलवेज टेल यू, जब तक तुम यहाँ से प्रिपेयर नहीं होगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब तक आप
शायद रिकवर भी जल्दी नहीं हो पाओगे। वैसे जब आहान का बर्थ हुआ था, सो वी हैड ट्रैवल इंडिया, तो ड्यूरिंग दैट तेजस को इन्फेक्शन हुआ था, एंड गेस व्हाट, वो इन्फेक्शन आहान को भी पास ऑन हो गया था। सो ये हमें फर्स्ट डे पे ये चीज़ समझा था कि उसे एक इन्फेक्शन है, एंड ही हैज, एंड हम दोनों डर गए थे क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन होता है, ये भी हमारे लिए बहुत नया था, एंड वी वर, मतलब मैं तो बहुत डर गया था, बट मैं दिखाता नहीं हूँ, बट मैं डर गया था। तो बट ही इज सो स्ट्रांग, आज भी वो वैसा ही है, एंड व्हेन ही वाज बॉर्न ही वाज सो स्ट्रांग कि उसके स्पाइन में उन्होंने इंजेक्शन डाला था, एंड टू गेट सैंपल्स कि क्या हुआ है, टू डायग्नोज बेसिकली। हम दोनों ने नहीं देखा था वो चीज़ क्योंकि उसको एक अलग रूम में लेके गए थे, एंड बट ये बात हमें जब पता चली कि उसके स्पाइन से सैंपल लिया, ओ माय गॉड। 2 दिन ही उसको पैदा होके हुए थे और उसके स्पाइन में इंजेक्शन डाल के, यू नो व्हाट, जब ये चीज़ की थी ना, ये नहीं था वहाँ पे, मैं थी, आई कुड लिटरली हियर हिज क्राई। हाँ, तुम्हारा बच्चा जब रोता है ना, जोर से रोता है, और जब तुम न्यू पेरेंट्स होते हो ना, तुम्हें इससे ज़्यादा दर्द कभी होता ही नहीं है लाइफ में जब उसके रोने से होता है। मैं वहाँ बैठी थी ना, बोला मेरे हस्बैंड को बुलाओ रात में, आज के दिन उसको अलाउ करो आना, मैं नहीं अकेले ये झेल सकती, मुझसे नहीं होगा। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ दोज मिडवाइफ्स, बट दे वर लाइक कि हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, ये रूल है हॉस्पिटल का, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और होना पड़ा, एंड 5 दिन तक उस बच्चे के हाथ में यहाँ पे वो इंजेक्शन घुसा हुआ था कि हमेशा उसको 5 दिन इंजेक्शन दिया जाता था। सो बेसिकली ही वाज ऑन स्टेरॉइड, उसको जो इंजेक्शंस था वो स्टेरॉइड्स था, बिकॉज इन्फेक्शन इतना ज़्यादा उसके बॉडी में फैल गया था, एक्नेस आ गए थे उसके बॉडी पे, गेस व्हाट, बीट कर दिया वो भी 4 से 5 दिनों में। मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग बंदा है ना कि सेम लाइक उसकी मम्मी के जैसा। नहीं, हम दोनों के जैसे। नहीं उसकी मम्मी जैसा। इंडिया में भी हमने ना, मेरे ससुराल में ना मायके में किसी को ये चीज़ की भनक लगने दी थी, ना ही मेरी माँ को जो हमारे साथ यहाँ थी, बिकॉज मेरी मम्मी को भी बीपी का इशू है, और अगर उसे पता चलता यहाँ पे कहाँ हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, और इसी वजह से हमने उसे भी नहीं बताया था। जैसे रातें मैंने बिताई है उस हॉस्पिटल में 5 दिन, ज़रा भी वो रोता था मैं उठ के देखती थी क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, और मेरे शायद उसी वजह से मैं ज़्यादा हील हो गई फटाक से, क्योंकि आई डेंट केयर अबाउट व्हाट्स इन मी, क्या स्टिचेस लगे, कैसे लगे, क्या हो गए, मैं फटाक से उसी दिन खड़ी हो गई थी। मैं उसी दिन जाके यूरिनेशन करके आई थी प्रॉपर। मेरे को आके पूछते थे मिडवाइफ, आर यू सीरियस, तू सही में सही फील कर रही है, सही में सब ठीक है, सही में यूरिन पास अच्छे से हो गई है, सही में देखो पॉटी वॉटी ठीक से हो रही है। लाइक हाँ हो रहा है, आई एम ऑल गुड, लुक एट माई बेबी, उसको ठीक कर दो, अदरवाइज आई एम फाइन। तो यही हो गया और मैं फटाक से ठीक हो गई। मुझे मेरा पेपर वर्क उन्होंने नेक्स्ट डे ही कर दिया था, दैट शी इज़ फिट एंड फाइन टू गो होम। इट वॉज बिकॉज ऑफ आहान, वी हैड टू स्टे देयर फॉर 5 days। मतलब ये ऐसी चीज़ें थी जो हम शायद शेयर भी नहीं कर सकते थे इवन विद आवर फैमिली, क्योंकि हम यहाँ दूर रहते हैं। वी डिडंट वांट टू क्रिएट एनी पैनिक सिचुएशन टू एनी ऑफ अस, और हमें ये बिलीव था कि वो कर ले, एंड वो हो गया। यू कैन सी कि घर आते वक्त हम कितने खुश थे, क्या क्या हुआ। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है वो जो किसी ने नहीं देखा। आहान, जब भी तू लाइफ में ये वीडियो देखेगा, आई वॉन्ट यू टू नो कि तूने इस मतलब आई वॉज जस्ट अ विमेन, आई वॉज जस्ट अ गर्ल बिफोर दैट, बट जब से तू मेरी लाइफ में आया है, यू हैव टॉट मी पेशेंस, यू हैव गिवन मी स्ट्रेंथ, यू हैव मेड मी रियलाइज कि मैं इतनी चीज़ें कर सकती हूँ जो मैं पहले नहीं सोच सकती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, बट आई कुड डू इट नाउ। कहा जाता है कि बच्चों को शुड ऑलवेज, you know, they always owe something to their parents, but in my case मैं ये हमेशा believe करती हूँ कि नहीं, I owe a lot to आहान, because उसने मुझे एक motherhood, एक नया phase of life, इस फेज़ में मैं आज हूँ बिकॉज ऑफ हिम। जो मैं आज स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, खड़ी हूँ स्ट्रेंथ से, पेशेंस से, बहुत सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। आई जस्ट फील कि
सॉरी, थोड़ी इमोशनल सी हो रही हूँ. कोई But Ahan, I love you so much. maybe You are the biggest blessing in my life, in our life, in our whole family की क्या बोलते हैं लाइफ में, तो सबसे बड़ी blessing है. Thank you for choosing us as your parents. बोला जाता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स खुद चूज़ करते हैं. So thank you very much for choosing us as your parents. We are already really very proud of you, the way you are, the way you behave. Although you do a lot of mischief, but that's okay. तू नहीं तो कौन करेगा? And thank you for bringing so much of happiness in our life. We are really blessed. yeah